अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। नए सूबों को लेकर बहस ही नहीं अब छिड़ी, बल्कि इस पर अब शायद टेक्निकल मामलात आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। अगर मैं बात करूं, SDPI ने एक सेमिनार मुनक्किद किया, उसमें मुबाहिसा हुआ, बड़े डायलॉग्स हुए, पॉलिटिशियंस ने भी उसमें शिरकत की, काफ़ी टेक्नोक्रेट्स ने भी शिरकत की, बड़ी तादाद में सहाफ़ी भी वहाँ मौजूद थे। तकरीबन वो तमाम तबक़ात वहाँ पर मौजूद थे जो मुख्तलिफ हवालों से इन छोटे यूनिट्स पर बात करते समझते हैं, इसकी टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं, ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इन चीज़ों को समझते हैं। तो तकरीबन वो तमाम जो शोबा है ज़िंदगी के अफराद थे वो वहाँ पर मौजूद थे। क्या हुआ वहाँ पर, कैसे बात हुई वहाँ पर? कमर ज़मान कायरा साहब भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का अपना स्टांस रखती है। पीपल्स पार्टी समझती है कि नए सूबे शायद बनने से उनकी ताकत कम हो जाएगी, उनके हाथ से सिंध चला जाएगा, और पॉसिबल है ऐसा हो भी। लेकिन MQM जो बहुत लंबे अरसे से समझती है कि हैदराबाद, कराची और मीरपुर ख़ास जहाँ पर उनकी अक्सरियत है, इसको लेके कोई एक यूनिट बन जाए, और वो तो डे वन से इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन अब मामला चूँकि बहुत डिफरेंट हो रहे हैं, और मियाँ आमिर महमूद भी इसी मुबाहिसे का हिस्सा थे। ये बड़ी अहम बात है, उन्होंने आज से कुछ 2 साल 3 साल पहले इस पर बात शुरू कर दी थी, और अब इस बात को मोहसिन नकवी साहब ने फिर मोहर भी सख्त कर दी, और उसके बाद ये मामला अब आगे भी बढ़ रहे हैं। नून लीग इस पर ज़रा बात करने से गुरेज़ा है, पीपल्स पार्टी इस पर बात करने की मुखालिफत रखती है, और फिर बहुत सारे मामला चल निकले। हम इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म जारी करने के साथ ही इलाज का भी कहा है। लेकिन एक उसके साथ बड़ा अहम बात और बड़ा अहम जुमला मौजूद है, और वो ये है कि सियासत से भी बाज रहें, यानी इसको सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। उनकी फैमिली को भी कहा गया है कि जो बार बार इस चीज़ को सियासत के लिए इस्तेमाल करें। वकील सफाई ने कुछ रिपोर्ट पेश की है अदालत में, उसमें 48 बार तो फैमिली की मुलाकातें हुई हैं, जिनमें बहनें और ये सब शामिल हैं, और फिर कोई हर हफ्ते मुलाकात को 84 के करीब मुलाकातें उनकी अपने अहलिया से भी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसका पब्लिकली जिक्र नहीं किया जा रहा था PTI की जानिब से, लेकिन ये हो रही हैं। अब वकील सफाई ने अदालत में कहा है, और बड़ा खुल के कहा है, तो इसका मतलब है ये सब कुछ हो रहा है। बेहतर तरीके से सियासत की जाती तो शायद मामला दूसरे होते, लेकिन इतनी एजिटेशन की सियासत ने सारे मामला को ख़राब करके रख दिया। PTI ने खुद को खुद साइड पे किया। अभी हालिया आपस में करप्शन के इल्ज़ामात शानदाना गुलजार भी लगा रही हैं, मशाल यूसुफजई भी लगा रही हैं। सलमान अकरम राजा के बारे में भी कहा जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने मियाँ नवाज शरीफ के नाअहल होने को सबसे बड़ा जुर्म भी करार दिया, और कहा जी उसे नाअहल करवाना उस टेन्योर में एक वज़ीर आज़म को, इस गलती को अब सुधारना चाहिए। करवाने से क्या मुराद है? जाहिर है हम सबके सामने है किसने कब कैसे किया। बहुत ज़्यादा सियासत में भौचाल है, इस पर बात करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सरबराह तहरीक जवानाने पाकिस्तान भी हैं, बहुत अच्छे राइटर ऑथर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, और बहुत शानदार तजियाकार भी हैं। शोएब अजीज़ साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। ये सारा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, SDPI के ज़ेर इंतज़ाम, ये इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम से मुतालिक मुबाहिसा, इसका बड़ा अहम हिस्सा भी हैं शोएब साहब, और पॉलिसी एनालिस्ट हैं। हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात के ज्वाइन करने का। अब्दुल्ला गुल साहब सर, ये जो नए सूबों का तनाज़ा चल निकला है, और तनाज़े से ज़्यादा बल्कि मेरा ख्याल है अब टेक्निकल बात हो रही है, तो ये तनाज़ा नहीं है, शायद आवाम भी इस पर बात करना चाहती है, और आवाम की शायद ख्वाहिश भी है। मैंने आपके साथ इसका जिक्र पहले भी किया था ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मेरा इत्तफाक हुआ, तो वहाँ पर नौजवानों ने मुझे घेर कर यही बात की। तो इसका मतलब है कि इस पर आवाम भी सीरियस है। सिर्फ पीपल्स पार्टी इस पर बात करती थोड़ा हिचकिचा रही है, बाकी MQM तो सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है इसी मामले को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शोएब साहब को भी अस्सलाम वालेकुम, नाजरीन को भी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है सूबों के हवाले से, तो प्रॉब्लम्स क्या सूबों की वजह से है या एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज हैं? तो मेरे ख्याल में दोनों ही मसाइल हैं। एक तरफ बड़े सूबे होने की वजह से अवाम को उनके सूबाई दारुल खिलाफे तक पहुंचने में बहुत टाइम दरकार होता है, बहुत मसाफत तय करनी पड़ती है, मुश्किलात काटना पड़ती हैं, वगैरह वगैरह। और अगर वो करीब हो तो जाहिर है निस्बतन बेहतर मामलात कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपके प्रोग्राम में पहले भी गुजारिश की थी, पाकिस्तान 1 यूनिट था, और अभी भी बांग्लादेश के अंदर आप देख लें कि एक IG होता है,
लेकिन वहाँ गवर्नेंस निस्बतन बेहतर है और हालात कंट्रोल में है। पाकिस्तान जब 1 यूनिट था तो भी हमारा बेस्ट मॉडल जो गवर्नेंस का था तब मौजूद था। उसको लोग ये कहते हैं कि जी क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान की आबादी कम थी, 7-1 करोड़ लोग थे, तो 7 करोड़ आबादी तो फिर आज बलूचिस्तान में तो 1 करोड़ 20 लाख है। तो क्या बलूचिस्तान का इंतजाम ठीक है, या केपी में इससे कम आबादी है तो क्या केपी का इंतजाम ठीक है? तो नहीं है ना ठीक। इसका मतलब है कि इशू गवर्नेंस के। अभी आप आज़ाद कश्मीर को ही देख लें कि आज़ाद कश्मीर में गवर्नेंस के इशू थे जिसकी वजह से अवाम सरापा एहतजाज हुई। हावेवर इस सब को करते हुए एसडीपीआई ने जो सेमिनार किया था, क्योंकि मैं भी उसमें मौजूद था, मैं भी गया था, और वहाँ मुख्तलिफ जमातों के जो हुक्मरान जमातें हैं जिन्होंने माजी में या मौजूदा दौर में हुकूमत कर रहे हैं वो तमाम मौजूद थे, और मोर और लेस सब कंसेंसस यही था कि जी हाँ सूबा जरूर होना चाहिए, जो मुख्तलिफ सूबे बनने चाहिए हैं। तो उसके अंदर आरा मोर और लेस आप बात घुमा फिरा के कर रहे थे, लेकिन तमाम पार्टियों का यही एक मामला था। लेकिन वहाँ मेरा भी एक इस्तफसार था, और वो ये था कि अगर ये सब कुछ होना चाहिए तो यही हुक्मरान थे, यही जमातें थीं, यही आज भी मौजूद हैं, इन्होंने पहले ये काम क्यों नहीं किया? बात तो ये है। और अगर इन्होंने नहीं किया तो इसके मतलब ये है कि इनकी नाअहली है, और नाअहली की सजा इन लोगों की है, तो अवाम उसका खमियाजा क्यों भुगते? ये है वो बात। इसके ऊपर कोई सवाल का जवाब देने से कासिर है। जैसे कि अभी 224 अरब रुपए की जो करप्शन सामने आई है, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, क्या ही अच्छा होता कि उसके अंदर पता चलता है कि 224 अरब रुपए की करप्शन हुई है, और जाहिर है ये उन्होंने आदाद शुमार महकमा जात से ही लिए हैं ना, कोई रेलवे से लिए होंगे, कोई उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री से, वगैरह वगैरह। अब मुझे ये बताएं कि क्या ही अच्छा होता कि उसमें का पता चलता है कि जनाब इन मिनिस्ट्रियों के अंदर घपले हुए हैं और इन लोगों को सजा दे दी गई, लेकिन सजा वाला तो कोई चक्कर सामने आया ही नहीं है। तो अब मुझे ये बताएं कि ये गवर्नेंस का इशू है या ये क्या इशू है? तो मसाइल ये हैं कि रियलिटी के अंदर सूबे जरूर बनने चाहिए, लेकिन सूबे बनेंगे तो लड़ाइयाँ होंगे तो क्योंकि इनकी इजाजतदारियां कम होंगी। जो इस टाइम पे हक में बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं, और जो एसडीपीआई के सेमिनार के अंदर बैठे हुए आवाम के जो दुखों का अजाला करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, वो तमाम के तमाम जो हैं वो जब वोट देने की बारी आएगी असेंबली के अंदर, तो वो खुफिया वोट के अंदर जो है वो वोट नहीं देंगे। यहाँ वो बैठ के नए सूबे बनाने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर चाहे दबाव है या जो भी वजह है, वो उसको फिलहाल तो सामने सामने आवाम के यस करेंगे, लेकिन जब हकीकत का मैदान बनेगा तो 2/3 अक्सरियत कौमी असेंबली के अंदर और सूबाई असेंबलियों में लेना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि ठीक हो गया। अच्छा, नामुमकिन हो ये एक जाएगा। पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है, और फिर हम एक तरमीम और इन चीज़ों की तरफ जाएंगे, फिर किसी सेशन को देखेंगे, इन सारी चीज़ों पर बड़ी डिटेल आज डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर सजाद बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। शुएब साहब, सर पहले तो ज़रा इस पर बात करते हैं, नए इंतज़ामी यूनिट मुबाहिसा क्या रहा उस मुबाहिसे में, और हम क्या अखज़ करें? आप क्या समझ आई आपको पॉलिटिशियंस की बातों से? पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, नून भी थी, तमाम जमातें वहाँ पर मौजूद थीं। अजलान साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे दावत देने का इस इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे। आप जानते हैं कि अब ये जो इशू है ये वक्त का तकाजा है। नए सूबे जो हैं, जो इस टाइम हमारी रियासत में इंतज़ामी उमूर जिस तरह से संभाले जा रहे हैं वो सबके सामने ही यहाँ है। आपको इल्म में है कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारी आबादी कुछ 3 करोड़ 25 लाख के करीब थी, जो आज बढ़ के तकरीबन 24 करोड़ 25 करोड़ हो चुकी है। और इस दौरान हुक्मरानी और इंतजामी अमूर की पेचीदगियां जो हैं वो कई गुना बढ़ चुकी हैं। इसी पे को सामने रख के एसडीपीआई ने एक सेमिनार किया जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दावत दी गई, और तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी वहां पे मौजूद थी। पीटीआई, पीपल पार्टी, जेयूआई और पीएमएलएन, तमाम पॉलिटिकल जमात इस्लामी। और उन्होंने इसको तमाम ने इस बात पे इत्तफाक किया कि जो आज हालात हैं इंतज़ामी तौर पे वो हालात अच्छे नहीं हैं। इस पे तो सब मुत्तफिक थे।
और सब इस बात पे भी मुत्तफिक थे कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पे मुंतकिल होने चाहिए। अब देखें अरसलान साहब, पाकिस्तान जनूबी एशिया में इस टाइम जो तरक्की के इशारिये हैं उसमें सबसे निचली सतह पे खड़ा है। हमारा कैपिटल इंडेक्स जो है सिर्फ 0.41 है और जनूबी एशिया में ये 0.48 है। इसका मतलब ये है कि हर पाकिस्तान में पैदा होने वाला एक बच्चा अपनी पैदावार सलाहियत के सिर्फ 41% तक पहुंच सकता है, जो तालीम और सिहत के शौकों में एक संगीन नाकामी की निशानदाही करता है। लेकिन मसला वो ही है कि कुछ पार्टीज, जिस तरह आपने कहा अरसलान साहब, वो स्टेटस को चेंज करने में टाइम लगेगा, वो इतना आसान नहीं है स्टेटस को चेंज करने में। जो इख्तियारात वफाक से सूबों को गए 18वीं तरमीम के अंदर, जो पैसा उनको मुंतकिल होता है, क्या वो पैसा आगे निचली सतह तक भी जाता है या नहीं जाता? और वो क्या आज, मैं एक सिर्फ सूबा पंजाब की आपको एग्जांपल दे दूं, क्या साउथ पंजाब में एहसास महरूमी बढ़ा है या नहीं बढ़ा? वहाँ पे पसमानदगी, गुर्बत, बेरोजगारी, ये सब कुछ बनिस्बत अपर पंजाब के ज़्यादा हुई है। वजह यही है कि वो जो इंतज़ामी ढांचे हैं वो निचली सतह पे इख्तियारात और जो माशी मसावत है वो मुंतकिल करने में नाकाम हो चुके हैं। इस पे सारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुतफिक थी, लेकिन क्वेश्चन फिर वही आता था कि क्या किया जाए, क्या सूबे नए बनाए जाए या लोकल गवर्नमेंट को इंतजाम को स्ट्रेंथन होना चाहिए? अगर हम देखें लोकल गवर्नमेंट को, सबसे बेस्ट अरसलान साहब जो लोकल गवर्नमेंट हमें दिया गया था वो मुशर्रफ के टाइम में, जनरल मुशर्रफ के टाइम में था। अगरचे उसमें बहुत सारी फ्लाज थी, उसमें बहुत ज़्यादा लेकुनस थे, लेकिन वो बेस्ट टाइम था जब साउथ पंजाब में लोगों ने अपना पानी के वसाइल भी देखे, निकासी आब के भी वो देखे, सड़कें भी पक्की हुई और गलियां भी पक्की हुई, तो लोग खुश थे। लेकिन उसके बाद वो पैसा सारा सूबों में रहा और सूबों से वो मुंतकिल नहीं हो सका। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये इस पर ज़रा हम डिटेल सर और थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा सेशन इसी पे आज हमने रखना भी है। डॉक्टर सजाद साहब, सर अभी एसडीपीआई हमारे साथ ही मौजूद हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक मुबाहिसा करवाया, मादनियात, पानी, इख्तियारात, वसाइल और मसाइल। हम सिर्फ वसाइल की भी नहीं, जो मसाइल हैं उसकी भी तकसीम की बात हो रही है। ये छोटे इंतज़ामी यूनिट, अब ये मामलात लोग इसको बड़ी संजीदा लेवल पर ले रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वहाँ मौजूद थी। कमर ज़मान जो कायदा हैं उनका ये कहना था कि अभी शायद इस मामले को आवाम पर छोड़ें, आवाम का हक है वो इस पर बात करें, और जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर बात भी नहीं करना चाह रही और MQM चाह रही है इस पर बात हो, वो तो अब सुप्रीम कोर्ट जाने पर तैयार है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं जी सूबों के लिए अगर रेफरेंडम होना है तो ये मामला काबीना में ज़ेर बहस लाना चाहिए, और हाफिज़ नईमुर रहमान वो कह रहे हैं जी जितने मर्जी तजर्बे कर लें, करना आखिर में यही पड़ेगा, निज़ाम नहीं चल रहा। देखिए अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये मामला है और ये आज की बात नहीं है। अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ा एक अहम नुक्ता यहाँ पे उठाया था कि जब 1 यूनिट था तब भी पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा था, और आपको पता है 70 से पहले तक जो है पाकिस्तान की जो करेंसी थी वो हिंदुस्तान की करेंसी से काफी बेहतर थी। खैर ये तो बहुत एक लंबा बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर मेरा अपना एक नुक्ता नजर ये है कि आपके प्रोग्राम में मुतादिद बार मैं कह चुका हूं कि हमारे मसाइल के बुनियादी मसाइल का जो हल है वो है लोकल बॉडीज। तो लोकल बॉडीज के लिए जहां हम हुकूमत से इतनी चीजें मनवा लेते हैं, आप समझ गए होंगे, तो हम ये भी मनवा सकते थे कि हुकूमत से लोकल बॉडीज जो है उसे भी मनवा सकते थे। ये महज एक शोशा है, क्योंकि मैंने आपको कहा सूबे जरूर बनने चाहिए, सूबिस्तान या नहीं बनाना चाहिए। यानी आप मसाइलिस्तान को जन्म दे रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं बलूचिस्तान की बात करता हूँ। बलूचिस्तान में आप जब जनूबी पख्तूनख्वा वाला जो है एक डिमांड पूरी कर देंगे, मिसाल के तौर पर उनको आप मुख्तलिफ अजला में तकसीम करेंगे, तो फिर आपको जो है ना कोयटा की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हजारा बिरादरी वो खड़ी हो जाएगी, वो कहेगी जी हमारे लिए एक अलहदा जो है ना वो इंतजामी सूबा बना दें। फिर उसके बाद जो है जो ट्राइबल क्राइसिस है बलूचिस्तान के अंदर वो खड़े हो जाएंगे, बुकटी कहेंगे कि हमें जो है मरियों से अलहदा करें, मरी कहेंगे हमारे लिए अलहदा स्टेट बनाई जाए, मैंगल कहेंगे हमारे लिए अलहदा स्टेट बनाई जाए। अब साउथ पंजाब की जहां तक बात करते हैं तो साउथ पंजाब में आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी जो है सेक्रेटेरिएट का कयाम था और बड़े वादे थे। उन्होंने सब ने गले में हार पहनकर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस बुनियाद पर शमूलियत की थी
लेकिन मैं ये सवाल यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि जनूबी पंजाब की इस वक्त कौमी असम्बली में कितनी नुमाइंदगी है? सिर्फ टर्की जो है वो कितने जो है ना मेंबर्स हैं इस वक्त जो कि आपकी कौमी असम्बली में है? सेनेट में कितनी नुमाइंदगी मौजूद है? ये लोग क्या कर रहे होते हैं? ये इतने अरसे से क्या कर रहे होते थे? यानी आप इंतजामी तौर पर अगर सूबे बनाना चाहेंगे तो आप तो उसको नाम इंतजामी देंगे, लेकिन ये लसानी बन जाएंगे। यानी कि सुबह हजारा की आपने बात शुरू की तो आप वो अब्बासीन वाले खड़े हो गए, बोलते अब्बासीन बनाए। फिर वो जो खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं वो इस पे अपने एतराजात उठाना शुरू कर देंगे। देखिए, आप कानून जो आपके मैंडेट है ना, जिनका मैंडेट है, मैंडेट जैसे भी हासिल कर लिया गया, आपको मैंडेट का एहतराम करना है और ये फैसला पार्लियामेंटेरियंस नहीं करना है, और ये पार्लियामेंटेरियंस की 2/3 मेजॉरिटी ये फैसला करेगी और ये कानून के जरिए ही इसका फैसला होगा। ये इंतजामी जो मामलात हैं, इसको इंतजामी यानी जो ढांचा है जिसके लिए एक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें सियासी जमातें मौजूद हैं, वो सियासी जमातें इस बिल को पार्लियामान के अंदर लेकर आए, पार्लियामान में इसमें बहस हो और उसके बाद वोटिंग हो कि किसकी क्या डिमांड है, उसी के मुताबिक फैसला कर दिया जाए। ये नई शोशा छोड़ देना कि जनाब सूबे, पहले कुछ कहते थे कि सूबे बन, अब सिंध में खड़े हो जाए, वो कहते हैं मरसू मरसू सिंध न डेसू। फिर क्या करेंगे आप? मुझे आप ये बताएं, नए तनाज़े आप खड़े करेंगे? यानी वो कैसे कराची को तकसीम कर देंगे? कराची को तकसीम करने के लिए सिंध भी तैयार नहीं है। एमक्यूएम की अगर एक डिमांड है तो एमक्यूएम की डिमांड को अगर आप पूरा कर देंगे, कल आपके लिए इतनी डिमांड सर उठाने लगेंगी। क्या आपको लगता है आपको 30, 32, 38 सूबे बनाने के बाद ये मामला यहाँ थम जाएगा, ये मामला यहाँ रुक जाएगा? नहीं। मैं आपको अपना नुक्ता नजर पेश करता हूँ, जो कि अरसे दराज से पुरानी डिमांड्स हैं, उनको जरूर आप पूरा करें। ओके शुएब साहब, वो बड़ी डिटेल बात हुई, तमाम तर लोगों ने बात की। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं जी कि आप ये 4 वज़राए आला को 8,848 अरब रुपए दे देते हैं, वज़राए आला पैसे नीचे नहीं जाने देते। कमर ज़मान कायरा ने आप ही के वहाँ कहा कि जी हमें तो आइनी फ्रेमवर्क पर काम करने की ज़रूरत है और जो लोकल गवर्नमेंट है उसको ठीक करने की बात करनी चाहिए, समाज को सुधारने की कोई बात ही नहीं हो रही है। राय आमा होती है जमहूरियत में, इदारे ऐसे नहीं चलते हैं, पब्लिक का प्रेशर सबसे बड़ा प्रेशर होता है। इससे क्या आपने क्या अखज़ किया कि कोई है ऐसी बात कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में लचक पैदा हो सके इसको लेकर, या कोई एक डर सा है? मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का जवाब देना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि सूबे का मसला शायद नस्ली मसला है। ये नस्ली मसला नहीं है, ये इंतज़ामी और हुक्मरानी मसला है। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं बेहतर तालीम, बेहतर सेहत, बेहतर पुलिसिंग, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर नुमाइंदगी। छोटे इंतजामी यूनिट्स हुकूमत को अवाम के करीब ले आते हैं और फैसला साजी ज्यादा मौसर होती है। मैं माजरत चाहूंगा, मैं थोड़ी तस्सीह करता चलूं। मैंने कहा आप इंतजामी तौर पर सूबे बनाने की बात कर रहे हैं, ये लसानी शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। सर डॉक्टर साहब, मैं फिर उसमें आपकी अगर आपका आर्गूमेंट ही आगे बना के लेके चलूं तो ऑलरेडी जो सूबे बने हुए हैं वो भी तो लिसानी उस पे बने हुए हैं। सूबा सिंध देख लें, सूबा पंजाब देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, बलूचिस्तान देख लें, ये भी ऑलरेडी लिसानी मसले बने हुए हैं। लेकिन हम अभी लिसानी को यहाँ पे वो नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इंतजामी और हुक्मरानी मसला पेश कर रहे हैं। मैं अगर लोग नए सूबे इसलिए मांगते हैं कि वो खुद को मुख्तलिफ कौम समझते हैं, नहीं, बल्कि इसलिए मांगते हैं वो खुद को इंतजामी तौर पर नजरअंदाज समझते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि पंजाब में फी पर्सन 13,000 जो एनुअल डेवलपमेंट बजट है 13,240 रुपए लाहौर में खर्च हुए। लिया में ये पर पर्सन 460 रुपए खर्च हुए, यानी लाहौर में 29% ज्यादा खर्च हुए। और जब लोगों में ये देखते हैं कि हम अदम मसावत का शिकार हो रहे हैं, हमें जो रियासत है वो नजरअंदाज कर रही है, रियासत हमें दूसरों को ज्यादा फौकियत दे रही है तो हमें ज्यादा कमजोर हो रही है, तो इससे विफाक कमजोर होता है, इससे रियासत लिसानी ताकतें जो हैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। नंबर 2, पंजाब की मैं मिसाल दूं, पंजाब आप मौसर इंतजाम के लिए बहुत बड़ा हो चुका है। पंजाब के जो सूबे हैं उसकी 13 करोड़ की आबादी है। अब अगर इसमें कोई शक नहीं है कि जनूबी पंजाब में गुर्बत अपर पंजाब की निस्बत 2 गुना बढ़ी है, और इसी तरह जो शुमाली पंजाब के तरक्याती मंसूबे की नीड्स मुख्तलिफ है और राजनपुर की नीड्स मुख्तलिफ है। अगर जहलम और राजनपुर को आप एक इशू में फिट करेंगे तो उससे मसाइल बढ़ेंगे और मसाइल कम नहीं होंगे। जब एक कंपनी भी 4 गुना बड़ी हो जाए तो वो नए इंतजामी डिवीजन में तकसीम हो जाती है। फिर ये तो फिर एक सेवा बनाने का मामला है। जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की
कि हम इतने पैसे सूबों को दे देते हैं, इतने बिलियन रुपए सूबों को भेज देते हैं और सूबे उन पे खर्च कर देते हैं। तो एक थोड़ी सी एग्जांपल है, देखें लोग जो हमारे हुक्मरान हैं वो अरबों रुपए के जहाज ले लेते हैं, लेकिन लिया तौसा रोड जो 2017-18 में बनी थी, आज तक वो कंप्लीट नहीं हो सकी। अरसलान साहब 8 साल हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात तो है। लोग वहां पे ये मतलब है कि जो तरक्याती तवाफुत बन जाता है तो उसको क्वेश्चन करना वो हक बजानिब होते हैं कि एक तरफ आप इतने खर्च कर रहे हैं अपनी याशियों पे और हमारी एक जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही। हमारी तालीमी इदारे जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, रोजगार के मौके वो अच्छे नहीं हैं। जब एक सूबा बड़ा हो जाता है तो इंतजामी सहूलत का आप ये देख लें कि 500 के करीब बच्चों को तौसा शरीफ में एड्स के इंजेक्शन लगा दिए गए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप तो वहां बात पे अकाउंटेबिलिटी वही है कि हमारे यहाँ बड़े यूनिट्स में जो सबसे बड़ा मसला वो गवर्नेंस के इश्यूज हमें नज़र आ रहे हैं, सबसे बड़े मसाइल हैं। अब कराची को ले लें, पानी हर जगह मौजूद नहीं है, सड़कों की टूट फूट पर अगर एक हिस्से में काम हो रहा हो तो दूसरा हिस्सा खाली रह जाता है। इसी तरह बाकी शहर, अगर बड़े शहरों को मौका मिल जाए तो बाकी शहर इग्नोर हो जाते हैं, जो अभी आप जिक्र भी कर रहे थे। शोएब साहब कुछ कहना चाह रहे थे? बुखारी साहब। मैं शोएब साहब से ये अर्ज करना चाह रहा था कि हर जो डिस्ट्रिक्ट होता है या डिवीजन होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है नेशनल असेंबली में। क्या इन लेजिस्लेटर्स को जो है वो फंडिंग नहीं होती? क्या इनको बजट नहीं मिलता? ये जो खुसूसी तौर पे एमपीए और एमएनए फंड है जिसका मैं हमेशा से मुखालफत करता रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताएं इसकी क्या श्योरिटी है कि आप इंतजामी सूबे बना के ऐसे वज़राए आला हैं जिनके इलाके में चले जाए बिजली के ट्रांसफार्मर ही नहीं है। ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हमने देखे हैं कि उन चीफ मिनिस्टर्स को कहा गया कि उनके घर में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, उन्होंने तौसा का एक रोड बना दिया, बाकी उन्होंने इस पूरे इलाके में काम नहीं किया। तो देखिए, इंतजामी सूबे बनाकर नहीं, आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना है। हमने कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम नहीं किया, हमने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, हमने 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक दे दी। क्या फायदा हासिल हुआ? आप मुझे बताएं, 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सूबों ने अपनी इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से कितना फायदा उठाया? मसला यहाँ पे ये नहीं है सर, मैं ये बात कह रहा हूं कि सूबे जो कि अरसे दराज से डिमांड है, जैसे आपने साउथ पंजाब की बात की, बिल्कुल मैं मुल्तान और बावलपुर के हवाले से मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूं कि वहां पर जो है इंतजामी सूबे के हवाले से बात होनी चाहिए। सर लेकिन बड़े बड़े वहां पे सेक्रेटरिएट बन जाएंगे, प्रॉब्लम तो वही रह जाएगी ना। सूबे बन गए तो आपको असेंबली बनानी है, गवर्नर चाहिए, वजीर आला चाहिए, पुलिसिंग सिस्टम चाहिए, ब्यूरोक्रेसी चाहिए, डिपार्टमेंट। तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही तो ये है। क्यों नहीं हम वो मॉडल इख्तियार करते हैं सर? जी 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 डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? देखिए, ये सिस्टम तो वही है ना, ये सिस्टमैटिक तो नहीं है ना। वही पार्लियामेंटेरियंस होंगे, वही लेजिस्लेटर्स होंगे, वही आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वही आपका लॉ होगा। तो मैं ये समझता हूं कि बजाय कि हम इसको कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ते जाएं, आज आप देखिए एक डेवलपमेंट हुई है इमरान खान साहब के हवाले से, आप उठाकर मीडिया में देख लें, सोशल मीडिया पे किस तरह की बातें की जा रही है कि ये महज जो है सूबों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो अगर ये इस तरह का आप जो है तासुर पेश करेंगे तो हालात मजीद कशीदा होंगे। नेगेटिविटी इससे ही तो बचना है, नेगेटिविटी से तो बचना है। ठीक कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हाँ, वही अदालत ने भी कहा है कि आप इसको सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल ना करें भाई। और अभी तारिक फजल चौधरी साहब का भी उस पर बयान आ गया, उन्होंने कहा जी हुकूमत की जिम्मेदारी है, रहेगी बानी पीटीआई की सेहत, चूंकि जाहिर है वो जेल में, लेकिन अदालतों से रिलीफ मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि अदालतों से ही आज़ादी भी मिलनी, हमें भी मिली थी, आप भी लें, और इस पर सियासत करने की बजाय चीज़ों को बेहतर कर। बिल्कुल ठीक कहा। इस पर मैं अब अगला सेशन आपके साथ करूंगा डॉक्टर साहब, चूँकि हमने अभी पहला इस पर रखना है, ये बात बड़ी ज़रूरी हो गई है। अभी आप कुछ बात करते हैं, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब एक चीज़ इसमें ऐड करें। हम फ़र्ज़ करें छोटे यूनिट्स की बात करते हैं, तो क्या काउंटी सिस्टम जैसा कोई यूनिट हमारे लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, मैं काउंटी की आपने जहां तक बात की, एक तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। आपकी कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, आपकी वर्थ क्या है, आपकी जीडीपी पर कैपिटा क्या है, आपकी कितनी इनकम आप जनरेट करते हैं, आपका रेवेन्यू टारगेट क्या है, रेवेन्यू टारगेट आप क्यों अचीव नहीं कर पाते, आपका जो अपना निजाम है, निजाम अदल, उस पे सवालात हैं, आपके इंतजामी उमूर उस पे सवालात हैं, उसके नकाइस आपके सामने। फिर आप एक इंतजामी सूबा बना देते हैं, फिर उस इंतजामी सूबे के लिए आपको सेक्रेटेरिएट बनाना पड़ता है, फिर उस इंतजामी सूबे के लिए नई खपत आपको करनी पड़ती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको उसके लिए लवाजमात की जरूरत पड़ती है। तो आप बेशक बनाएं,
आप देखें, आप हिंदुस्तान की मिसाल देते हैं, आप अफगानिस्तान की मिसाल देते हैं, तो आज वहां पे जाकर सूरत हाल देख लें, कितना इंतजामी कंट्रोल है। नागालैंड, त्रिपुरा, चिकन नेक्स, आज जो है ना हिंदुस्तान जो है वो खुद परेशान बैठा है कि वो किस किस रियासत में आजादी की तहरीकों को जाकर रोके, उसको कंट्रोल करे। एक तरफ 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दूसरी तरफ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस जो है वो बनाकर आप दे देंगे। तो आप विफाक जो है उसकी हैसियत तो बिल्कुल खत्म कर रहे हैं आप। हम चीजों को जितना सेंट्रलाइज करें, जितनी यूनिटी और फेडरेटिंग यूनिट्स की हम मजबूती की बात करें, तो ये तो एक शराजा बिखर जाएगा इसका। तो इसके लिए ये है कि कंसेंसस के साथ पार्लियामेंटेरियंस जो कि अवाम के ही इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं उनको फैसला कर लेने दें, और उनकी मेजॉरिटी ये फैसला करना भी करे उन्होंने ही है कि सर, किस करना तरह। भी उन्होंने ही, और कौन करेगा? वही करेंगे। जब तरमीम कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो ये फैसले के लिए भी इकट्ठे हो जाएं। कितनी अमेंडमेंट हो गई हैं और क्या फ़ायदा हुआ? हमारा तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ही नहीं 18वीं तरमीम के बाद आया। क्या कहेंगे शोएब साहब इसी बात पे? अच्छा देखें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अवाम के नुमाइंदों को फैसला करने देंगे, मैं इनसे मुत्तफिक हूँ। देखें, ऑलरेडी सेनेट में हम शुरू कर देते हैं जहां से ऑलरेडी आगाज हो चुका है। साउथ पंजाब के लिए सूबा में सेनेट में ऑलरेडी वो रेजोल्यूशन पास हो चुकी है। इसी तरह पंजाब असेंबली में भी रेजोल्यूशन पास हो चुकी है। अच्छा, नए सूबे जो हैं वो वफाक और कौमी यकजहती को मजबूत करेंगे। अब अगर हम समझते हैं, जो डॉक्टर साहब शायद इंप्रेशन देने की कोशिश करें कि नए सूबे पाकिस्तान को तकसीम करेंगे, दर हकीकत तारीख नहीं, इसके बरक्स है। नहीं, जब सर, लोग नहीं, महसूस सर, करते हैं कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, नहीं, शेख साहब, उनके मैंने इलाके गाली को नहीं तरक्की कहा। नहीं मिल रही, उन्हें वसाइल में हिस्सा नहीं मिल रहा, तो रियासत पर इत्मीनान मजबूत का नहीं होता। कौमी यकजहती का सबसे बड़ा दुश्मन इख्तियारात की तकसीम नहीं, बल्कि महरूमी का एहसास है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब साउथ पंजाब के लिए रिंग फेंस्ड होते हैं, बजट एलोकेट होता है, तो जब जो ब्यूरोक्रेसी है उसको डिले करती रहती है, जब वो उसकी एक एग्जीक्यूशन शुरू होती है, तो इन द मीन टाइम साल खत्म हो जाता है और वो 40 से 60% पैसा वापिस ट्रेजरी में चला जाता है, यानी वो तकसीम बड़ा नहीं हो ही पाता। इंपॉर्टेंट बात है ये शोएब साहब। तो जिसकी वजह से लोगों में एक एहसास महरूमी पैदा हो रहा है। जब उनका अपना सूबा होगा तो उनको अपनी लोगों तक, अपने रिप्रेजेंटेटिव तक आसानी से उनकी पहुंच होगी, तो वो उनकी अच्छा अकाउंटेबिलिटी ये बेहतर बताएं कर शोएब सकेंगे। साहब, इसमें क्या बात हुई? पैसे कैसे बचत कर सकते हैं? गवर्नेंस बेहतर कैसे हो सकती है? सूबा बनेगा तो वही सारी चीजें चाहिए होंगी आपको, असेंबली समेत सब कुछ। मैं तो काउंटी मॉडल की बात कर रहा हूं, बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं कि वहां पर आप देखेंगे एक विंडो ऑपरेशन है, सारा टैक्स वो जमा करता है, उसके बाद लोगों को हर तरह की सहूलत मिलती है। यहाँ पे सेहत के मसाइल हैं, एजुकेशन इतनी महंगी है, और जो एजुकेशन अवेलेबल है गवर्नमेंट स्कूल्स में, मैं खुद जाके अपने बेटे का एडमिशन करवाना था, नहीं करवा पाया। मुझे कहा यही गया था बेहतरीन है, और कहा भी बड़े अच्छे लेवल से, कहते जाए ना बेहतरीन है आप करवाएं। मैं गया, मैंने देखा तो नहीं हो सका, मैं नहीं करवा पाया। तो ये प्रॉब्लम है ना सर। सेहत जो प्राइमरी चीज़ें हैं आपकी, सेहत मिल जाए, रोज़गार मिल जाए और आपको एजुकेशन मिल जाए, तो प्राइमरी चीज़ें। शोएब साहब। सर अरसलान साहब, मैं आपको बताऊं, अच्छी तर्ज हुक्मरानी की एक कीमत होती है, बजाय कि एक बुरी तर्ज हुक्मरानी की हम कीमत अदा करते रहें। इसमें कोई शक नहीं है कि जो करंट सिस्टम है ये कोलैप्स कर चुका है। इस वक्त लोगों में लिसानी वो बढ़ रही है, और वो लोग क्या चाहते हैं, लोग जिस तरह आपने कहा कि अच्छी तर्ज हुक्मरानी चाहते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए कि हम जो है अपने जो लोकल गवर्नमेंट को बेहतर करें। लोकल गवर्नमेंट में अगर आप देखें, इस टाइम सिस्टम ये है कि नेशनल असेंबली में उसको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सूबाई हुकूमत को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट की एक हल्की सी तशरीह तो कर दी हमने आर्टिकल 48 तहत, लेकिन उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। और उसको जब चाहते हैं सूबे अपनी मर्जी से लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवा देते हैं, और जब लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवा देते हैं तो वो टूथलेस होते हैं, यानी उसको फिनेंशियली तौर पे उनको कोई पावर नहीं दी जाती। एज अ रिजल्ट मेयर तो होता है, नाजिम तो होता है, लेकिन उसके पास इख्तियारात नहीं होते। तो हम चाहते हैं कि नए अगर लोकल गवर्नमेंट को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, उनको इख्तियारात दिया जाए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब इस पे कोई एडअप करना चाह रहे थे आप? देखिए,
मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान का 1100 अरब का बजट है, ठीक है, आप नए इंतजामी सूबे बना देते हैं, फिर जो है फंड्स की तकसीम का क्या फार्मूला होगा? एक तो पहला सवाल मेरा ये बड़ा आम है। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ये सिस्टम अभी हमें ख्याल आया कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, किसने ये सिस्टम कोलैप्स किया है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम क्यों बात नहीं करते, हम खुल के बात क्यों नहीं करते? सिस्टम को सिस्टमैटिक होने किसने नहीं दिया? किसने आइन और पार्लिमान का रास्ता रोका? किसने जमहूरियत पे शब खून मारा? हम उस पर तो खुलकर बात नहीं करते। सिस्टम कोलैप्स हो गया, सियासतदानों को ही बदनाम करना है, सियासतदान ही सूबे नहीं बनने देते। हमने 1 यूनिट बनाया था ना सर। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, सर जिसका मैं आपसे जिक्र करता, आपने बहुत सारे सवालात भी खड़े किए। सर मुझे ये बताएं, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है हमारा, वो आ गए, वो बैठे हुए हैं, पार्टीज मौजूद है, दो पार्टियां मिलके हुकूमत बना रही हैं, सदर भी मिल गए एक पार्टी को, चेयरमैन सेनेट भी मिल गए, वजीर आजम भी एक पार्टी को मिल गया, गवर्नर भी दूसरी को मिल गया और वजीर आला भी सबको मिल गए। उसके बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट इनकी जिम्मेदारी है। ये सारा जो सिस्टम जिसका हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो इनकी है। क्यों नहीं करवाते इलेक्शन लोकल बॉडीज? किसी ने हाथ तो नहीं पकड़ रखा? अरसलान साहब, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आपको भी याद है, खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, तो मेयर अपनी ही जमात के खिलाफ, एक कॉम्प्रेस जमात के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज था, प्रोटेस्ट कर रहा था। बिल्कुल ठीक। आप मुझे फंड क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सियासतदान जो है वो ग्रास रूट लेवल था, या उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होने देते। वो इतना बड़ा जिगरा नहीं कर सकते थे कि वो 70% अपना फंड उठाकर जो है इन लोकल बॉडीज को दे दें। वो एक परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में नाज़मीन का निजाम था, वो भी कंट्रोवर्शियल था, उसमें भी डायरेक्ट चेक दे दिए जाते थे, उसमें भी मसाइल बहुत थे। देखिए, हमने अपने मुल्क की बेहतरी का सोच रहे हैं ना सर, हमने एक पिंडोरा बॉक्स खोल देना है। पिंडोरा बॉक्स खोलने का मतलब है, मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं, जो कि एक देरीना मुतालबा है। साउथ पंजाब के अंदर 2 प्रोविंस हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हजारा डिवीजन है, बलूचिस्तान के अंदर जनूबी पख्तूनख्वा या पख्तून या बलोच या बिरावी या 2 इस तरह के अगर इंतजामी आप यूनिट बना देते हैं, वो बात चले फिर भी समझ में आती है। कि आप 38-32 जो है इंतजामी जो आप सूबे बनाने की बात कर रहे हैं, ये फिर सिलसिला रुकेगा नहीं सर, फिर ये लसानी शक्ल इख्तियार करेगा। फिर जो है एक ट्राइब खड़ा होगा, इसका सूबा है तो मेरा क्यों सूबा नहीं है, फिर ये सूबेस्तान की लड़ाई में शुरू हो जाएंगी। तो खुदारा जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से आपका है, जो इंतजामी ढांचा आपका पहले से है, उसको स्ट्रेंथन करें, उसको स्ट्रेंथन आप उसको पहले नहीं सके, आप नए इंतजामी ढांचे बनाने जा रहे हैं, ठीक हो उनके गया। सेक्रेटेरिएट आप बनाएंगे, उनकी असम्बलियां आप बनाएंगे, उनके लिए फंड मुख्तस करेंगे। एलियंस तो नहीं आएंगे ना सर, यही लोग होंगे जिनके बहुत हमारी अच्छे। तरफ चले, रेट लगे। मैंने सर ये पूरा आपका एक आपका पॉइंट लिया, मैं चाहूंगा इस पे थोड़ी ये इसी पॉइंट पे हम बात करें। वकास अब्रेज साहब माहिर कानून है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मैं चाहूंगा जरा शोएब साहब के पास जाने से पहले, वकास साहब सर थैंक यू, आपने भी हमें ज्वाइन किया। पहले तो सर ये सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को हॉस्पिटल शिफ्ट करने का हुक्म भी जारी किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा जी इलाज पर सियासत ना करें, जो कि बड़े लंबे अरसे से हो रही है, इलाज को लेकर सियासत ना करें। हुकूमत ये कह रही है, तारिक फजल चौधरी साहब, कि हमारी जिम्मेदारी है, थी और रहेगी, और हम उसे पूरा कर रहे हैं, और अदालतों से अगर रिलीफ मिल रहा है तो बात अदालतों से करें, फिर आपको क्या जरूरत है रिहाई के लिए कहीं और देखने की? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो कानूनी और आईनी बात है, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 9 दैट इज क्रिस्टल के इन दिस रिगार्ड कि जो राइट टू लाइफ की इंश्योरेंस के लिए रियासत का काम करना, दिस इज द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस स्टेट। कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी ऑफ लाइफ की इंश्योरेंस के लिए स्टेट भी काम करेगी, प्रिंसिपल असेंबलीज भी काम करेगी, अदालतें भी काम करेंगी, सो फार एज द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर कंसर्न। उसमें सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पैक्स कोर्ट्स की जो बुनियादी जिम्मेदारी है, जहाँ पे सूबों के मामला को देखना, जहाँ भी अपील्स को देखना, वहाँ पे जो शहरियों के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करना, सिक्योर करना, उसकी इंश्योरेंस के लिए काम करना, ये अदालतों का भी काम है। हाँ, इससे पहले भी शोरगुगा किया जाता था, पीटीआई की तरफ से बारहा ये एलिगेशन एक्विजिशन भी लेवल किए गए कि मुलाकातें नहीं हो रही। मुलाकातें तो इनकी बड़ी देर से होती आ रही हैं, लेकिन बीच में ये सिलसिला रुक गया, जब मुलाकातों के बाद शायद अडयाला के बाद हरजा सराई भी देखने को मिलती थी। तो अल्टीमेटली 2-3 चीजें बड़ी वाजिया थी कि एक तो जो इनकी सेहत के हवाले से शकूक व शुबहात लाहक थे, उस पर अदालतों की तरफ से कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर आनी चाहिए थी। किम्स हॉस्पिटल है या दीगर दूसरे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कभी इनकी आंख को चेक करवाने की बात की जाती थी, जहाँ पे इनके तिब्बी मुआयने की बात की जाती थी, तो चूंकि वो पाकिस्तान के सियासतदान हैं और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, साबिकी से पहले भी नवाज शरीफ साहब पे भी ये वक्त आया, आसिफ अली जरदारी पे भी आया, हमारे दीगर सियासतदानों पे भी वक्त आया। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि जो लोग सिस्टम के साथ चलते हैं उनको फिर सिस्टम को रिस्पेक्ट भी करना पड़ता है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे सिस्टम, वो सिस्टम जो आपको लाता है
अगर आप उसके अलावा फर्दर सराई करें तो अल्टीमेटली ये चीजें कहीं ना कहीं खटकती हैं। दूसरी चीज ये है जो अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई, इस डायरेक्शन के बाद भी बजाय इसके कि ये खुशी से बगले बजाने शुरू कर दें, उनकी सेहत जो है वो दैट वुड बी द प्राइम एंड द पैरामोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट के उसको उसकी इंश्योरेंस के लिए काम किया जाए, इस पर सियासत ना की जाए। एक दफा वो फिट हो जाए बानी पीटीआई, और उसके बाद जो उनके अदालती मामलात हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है वकास साहब, मैं चाहूंगा जी। एक आपका चूंकि एक आईनी मामला होगा और एक कानूनी पहलू है, तो 48 के करीब मुलाकातें हुई हैं फैमिली से भी, और 84 यानी 84 मुलाकातें उनकी अपनी अहलिया से भी हुई हैं। तो ये बात पीटीआई बताती क्यों नहीं है फिर बाहर आके? देखिए, मैं ये बताता हूँ कि हमेशा हमारे जो सियासतदान हैं वो छोटी छोटी चीजों पे अपनी सियासत की दुकान को चमकाने की कोशिश करते हैं, और खास तौर पे जेलों की सियासत या जो अपोजिशन की सियासत है वो हमारी ट्रेजेडी बेंचों की सियासत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और शायद हमारे मुल्क के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर या बांग्लादेश के अंदर इस तरह की सियासत को बहुत ज्यादा पजीराई भी मिलती है। तो हमें जो है वो हकायक बिल्कुल नहीं छुपाने चाहिए। जो मामलात हैं, जो वाकयात हैं, जो चीजें चल रही होती हैं वो उसी तरह डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन ये चीजें शायद हमारे भी नॉलेज में नहीं थी। हर दूसरे तीसरे दिन हम भी नेशनल मीडिया पे बैठ के बात करते हैं कानूनी मामलात पे, आईनी मामलात पे, सियासी मामलात के ऊपर, लेकिन 84 मुलाकातें उनकी अहलिया की अगर हुई हैं तो आई थिंक के ये एक जो कैदी है या जो कन्विक्टेड है या जो डिफरेंट मामलात के अंदर एलिगेशन या एक्विजिशन के अंदर अपने ट्रायल भुगत रहा है, तो आई थिंक उनके लिए ये 84 मुलाकातें बहुत ज्यादा है। और एट द सेम टाइम जो उनके सियासी कारकुनान ने या बहनों ने भी मुलाकातें की, पार्टी के दीगर अहदेदारों में मुलाकातें की, ये सारी वो चीजें हैं जो शायद हमारी मीडिया से या हमारी नजरों से ओझल थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी साथ वजाहत कर दी। तो आई थिंक के अब ये सारे मामलात के अंदर एक ही चीज है आज जो सोशल मीडिया के ऊपर या पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सबसे ज्यादा हबस सरगर्म है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये डायरेक्शन आ गई। अगर इससे पहले भी 2-4 महीने पहले भी ये डायरेक्शन आ जाती तो ज्यादा बेहतर होता, इस पे सियासत करने की जरूरत ही ना पड़ती। बिल्कुल और ठीक है सियासी आपका। जमातें चलिए और बड़ा आकर अच्छा एक PTI आईनी हमें पॉइंट व्यू भी मिल गया कि जी ये कैसे कैसे हो रहा है, और ये जाहिर है अदालती हुक्म है, उन्होंने भी कहा हम मिनो अमल करेंगे। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? सर, इंसाफ वो है जिसका बेनिफिशियरी तहरीके इंसाफ हो, उसे इंसाफ कहते हैं। अगर ये इंसाफ किसी और को मिले तो फिर वो कहते हैं जजेस बिक गए हैं, फिर वो कहते हैं मुल्क के अंदर कोई आईन नहीं है, कोई कानून नहीं है। ठीक है, अगर नवाज शरीफ जो है वो बीमार होता है तो ड्रामा है, इमरान खान अगर बीमार होता है तो वो जेन्युइन है। यानी जिथे पुत्र जमाल उधर खोता कोड़ा, सब हलाल। आज जो है इंसाफ हो रहा है, यही अदालतें जो है वो इंसाफ की बात कर रही हैं। तो आज जो है एक मखसूस टोला जो है वो कह रहा है कि अब अदालतों का जमीर जाग गया है। आज जो है वो पिंडी वाले एक पार्लियामेंटेरियन है, आज वो भी आ गए हैं मंजर आम पर, उन्होंने भी आकर जो है सुप्रीम कोर्ट के गीत गाए। तो मैं ये समझता हूं कि ये अदालतों का जो इंसाफ है, इंसाफ की टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। ये मेरे भाई वकास साहब कानून को समझते हैं और कानून के हवाले से जो है बिल्कुल किसी को इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये किसी प्रिजनर का भी राइट है, तो प्रिजनर का ये राइट भी था कि उसको मुलाकात का टाइम दिया जाता। वहां पर तो जो है जेल सुपरिटेंडेंट का जो है एसओपी बीच में डाल दिया जाता था, वो तो जेल मैनुअल बीच में डाल दिया जाता था। आधी दुनिया कह रही होती थी कि इमरान खान की आंख का मसला बना हुआ है। ठीक है, उस वक्त तो कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा था। अब आकर जो है वो भी शिफा इंटरनेशनल में अगर उनको इलाज मिला है, अल्लाह करे कि ये जो इन्होंने टीम बनाई है, जो इनका मेडिकल बोर्ड होगा, कहीं उस मेडिकल बोर्ड की ये रिकमेंडेशन ना आए कि मरीज का इलाज जो है वो लंदन के अलावा कहीं मुमकिन नहीं है। अच्छा ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा शोएब साहब, सर कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपके वाला मामला सर, ये जो अभी ठीक कहा डॉक्टर सजाद बुखारी के कि हमारे यहाँ रिवायत चल निकली कि बहुत सारे यूनिट्स की बात शुरू हो गई, तो हम इतने सारे यूनिट्स को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? कोई ऐसा मैकेनिज्म डिस्कस हुआ है इस पूरे मुबाहिसे में? असलान साहब, जब इंडिया बना था, आज़ाद हुआ था, इंडिया के 14 सूबे थे, आज 28 सूबे हैं। इसी तरह बांग्लादेश ने भी 4 के बजाय 8 कर दिए हैं उसके। इस टाइम मैं सिर्फ पंजाब की आपको एग्जांपल दूं। पंजाब तो अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का अगर ये मुल्क हो तो 11वां या 12वां बड़ा मुल्क होगा। और सर, जमहूरियत उस वक्त बेहतरीन काम करती है जब हुक्मरान अवाम की पहुंच में हो। अगर हुक्मरान जो है 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर बैठे हों तो वो किस तरह तरक्की होगी?
और किस तरह लोग जो है वो उनकी आवाज सुनी जाएगी, उनके लोगों के इलाके जो है उनके तरक्कीयाती काम कैसे होंगे, उनमें वसाइल का जो हिस्सा है वो किस तरह मिलेगा, उनका रियासत पर इत्मीनान किस तरह मजबूत होगा। ये उसी सूरत में मजबूत होगा जब हम मजीद सूबे बनाएं ताकि लोगों में जो ये एहसास महरूमी है ये कम हो। और आज का सवाल मैं आपको बता दूं शनाख्त का नहीं है, हुक्मरानी का है। सवाल ये नहीं है कि हम कौन है, बल्कि ये है कि रियासत अवाम की खिदमत कितनी मौसर अंदाज में कर रही है। आज देखिए गुर्बत बढ़ गई है, आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर आज वक्त कम है, मैं इस पर एक आपसे फिर इंशाल्लाह एक निश्चित रखेंगे और बड़ी डिटेल इस पर बात करेंगे। शोएब अजीज साहब थैंक यू सो मच, डॉक्टर सज्जाद बुखारी का बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ रहे उनका भी शुक्रिया, बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद रहे, कानूनी पहलू भी उन्होंने बताया उनका भी शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।